वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव के बारे में बताया था। अब हमें क्या जानना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव भी कैलकुलेट हो सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक रूल आया था, और रूल किसने दिया था? स्लेटर ने दिया था। इसीलिए इस रूल को बोलते हैं स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इसको कहते हैं स्लेटर रूल। और ये वाला क्वेश्चन भी 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में 2 क्वेश्चन अभी जो है स्टार्टिंग में जो पहला लेक्चर था वही बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा था? स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उस पर 60 नोट्स पूछ सकता है, 4.5 नंबर का। उसके अलावा इसमें क्या पूछ सकता है? किसी भी एलिमेंट का पूछ देगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने को बोलेगा, और साथ में क्या पूछेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे देगा। दोनों चीज़ें दे सकता है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो और वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो इस साल के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है, हो सकता है 4.5 नंबर का भी आ जाए। क्या पूछेगा इसमें कि सबसे पहला कि स्लेटर्स रूल क्या है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा दूसरा क्या पूछ सकता है, और पूछेगा ही ये, और इसके जो है कोई भी एलिमेंट देगा उसमें क्या निकालने को बोल देगा कि उसका जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालिए और सिग्मा की वैल्यू निकालिए। कोई भी एलिमेंट जैसे सल्फर दे दिया या फास्फोरस दे दिया, और पूछ देगा इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी और जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी। तो ये निकलेगा कैसे? तो इसी रूल से निकलेगा, स्लेटर्स रूल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। या तो कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें, स्लेटर्स रूल क्या है, इसके रूल्स लिखने हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा सल्फर या फास्फोरस के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू और जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें से कोई ना क्वेश्चन हो सकता है, दोनों ही क्वेश्चन एक साथ पूछ दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्लेटर्स रूल क्या है। तो स्लेटर्स रूल देखने के पहले वापस क्या करते हैं, एक बार एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर में सबसे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑर्बिट बहुत सारे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे बाहरी वाला सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, ये वाला, इसको लिखते हैं एन। इसको एन से डिनोट करते हैं। सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसको एन से डिनोट करेंगे। उसके जस्ट अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला, इसको n-1 से डिनोट करते हैं। जो भी ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट को अगर हम कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जो सबसे बाहरी होता है उसको n ही बोलते हैं, उसके अंदर वाले को n-1, उसके अंदर वाले को n-2, फिर n-3, ऐसे करके अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे नहीं गिनते हैं, इसको n+1, n+2, n+3, n+4, ऐसे नहीं गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा उसको n बोलेंगे, उसके अंदर वाले को n-1 बोलेंगे, उसके अंदर वाला ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे? n-2, उसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे? n-3, उसके अंदर एक और ऑर्बिट है तो इसको n-4। तो ये सब क्या है? सेल है। n सेल, n-1 सेल, n-2 सेल, n-3 सेल, n-4 एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे सेल्स होते हैं। हमें यही ध्यान रखना है सबसे पहले चीज़ कि जो सबसे बाहरी सेल होगा उसको हमेशा और हमेशा क्या मानेंगे? n मानेंगे। उसके अंदर वाले को n-1, फिर n-2, n-3, इस तरीके से मानेंगे। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि अभी स्लेटर्स रूल में इन्हीं सब वर्डों का यूज होना है। n यूज होना है, n-1 होना है, n-3 होना है, n-4, इस तरह से सारे वर्ड्स यूज होने हैं। तो चलिए अब देखते हैं रूल क्या है स्लेटर्स रूल। तो पहला रूल ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन पे हमको निकालना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू है, वो सिग्मा की वैल्यू होती है 0। तो सबसे पहला सिग्मा की वैल्यू होगा 0 फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा ये है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ हीलियम के लिए, जो दूसरा रूल बता रहे हैं ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हीलियम के लिए है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उस पर जो है अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे? उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और उसी रिपल्सिव फोर्स को क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो हीलियम के लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है ये फिक्स होता है। ये कितना होता है? 0.30, इतना होता है। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा रूल क्या है? अगर हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 0.30 होगी। अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि अगर हम n सब सेल की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये है बाहर वाले को n, अंदर वाले को n-1, फिर उसके अंदर को n-2। ठीक है, तो जो n वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, n वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए फॉर n सेल
एन सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 0.35 आएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू निकल रहा है। पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा में 0.35 इंटू 5 करना पड़ेगा। अभी जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आएगा 0.35 आएगा। मतलब जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक बार समझा भी देते हैं। यहाँ देख लीजिए ये न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इसको मान लेते हैं एन सेल है। इसमें मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसी के इलेक्ट्रॉन ये भी हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ये वाले भी लगाएंगे, ये वाले लगाएंगे, ठीक है। तो ये अंदर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं के लिए ये वैल्यू यूज किया गया एन सेल, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा एन सेल है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो पर इलेक्ट्रॉन ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 आएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितना लगाएगा 0.35 लगाएगा, ठीक है। तो ये होता है। फोर्थ रूल ये है कि n-1 इस सेल की बात करेंगे n-1 के लिए। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो ये सब जो है ये भी क्या कर रहे हैं, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा क्या हो सकता है N, P, D, F ये 4 सबसेल हो सकते हैं, ठीक है। तो जो S सबसेल है और P सबसेल है, अगर ये दोनों सबसेल हैं किस वाले में n-1 में, n-1 में अगर ये सबसेल है तो इसके लिए जो सिग्मा की वैल्यू आएगी पर इलेक्ट्रॉन वो होता है 0.85 होता है, ये हो जाएगा। साथ में इसी में अगर n-1 में ही D और F सबसेल है, ठीक है, इसमें क्या है D और F सबसेल भी अगर है तो D और F के लिए जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो आता है 1 आता है, पर इलेक्ट्रॉन जो है 1 वैल्यू होती है सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा छठा रूल 6 रूल, यही बस लास्ट रूल है। लास्ट रूल ये है कि उसके अंदर जितने भी सेल होंगे n-2, n-3 एंड सो ऑन, जितने भी सेल हैं उसमें जो भी है इसमें S, P, D, F ये चारों सबसेल वाले, ठीक है। इन सभी के लिए जो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल मिला के यही स्लेटर रूल है, बहुत सिंपल रूल है। दोबारा से वो बता देते हैं, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है अगर हमको इसके निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू लिखते हैं 0, क्योंकि इसके ऊपर खुद अपना जो है रिपल्सिव फोर्स तो लगाएगा नहीं, ठीक है, इसी पे हमें देखना है। तो इसके खुद के लिए क्या है, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0 आना है, ठीक है। उसके अलावा हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम के सिग्मा की वैल्यू क्या आता है 0.30 आता है। ये तो अलग सीधा सा रूल याद रखना इसको, ठीक है। उसके बाद ये मेन रूल है, अगर n सेल है सबसे बाहरी सेल है तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होता है। अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है पर इलेक्ट्रॉन 0.35 का लगाएंगे। उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर में S, P, D, F चारों टाइप के सबसेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में S, P, D, F जो होंगे तो S और P वाले जो हैं ये पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू कितना हो 0.85 की वैल्यू से क्या करते हैं, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसी वाले में अगर D और F है तो क्या लगाएंगे 1 का लगाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जितने भी सेल हैं, ठीक है, n-2, n-3, n-4, n-5 जितने भी सेल हैं वो सभी जो है जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे सारे इलेक्ट्रॉन चाहे S में हो, चाहे P में हो, चाहे D में हो, चाहे F में हो, सभी क्या करेंगे सिग्मा की वैल्यू 1 होगा। 1 से इसका क्या करें रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये टोटल रूल है, इस टोटल रूल को क्या करते हैं एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर बना देते हैं और उसका इस पर क्वेश्चन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाते हैं। तो इस टेबल में यहाँ पे लिख देते हैं n मान लेते हैं n सेल हो गया, यहाँ n-1 हो गया और यहाँ पर n-2 का मान देके n-3 और सो ऑन, ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसेल होंगे S होंगे और P होंगे और यहाँ पर D और F सबसेल की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू को हम अलग मार्कर से लिख देते हैं। इसके लिए क्या होगा, n है देखिए यहाँ पे बना हुआ है, n के लिए कितना हो 0.35, तो यहाँ पर है 0.35। तो चाहे S हो, P हो, D हो, F हो, कोई भी हो, इसकी वैल्यू 0.35 ही होना है, ठीक है। फिर n-1 सेल की बात करते हैं, तो n-1 सेल में S और P के लिए जो सिग्मा के लिए कितना होगा 0.85 होगा। तो यहाँ पर n-1 के लिए S और P की वैल्यू कितना हो रहा है 0.85 हो रहा है। लेकिन इसी के लिए D और F की बात करते हैं, D, F में सिग्मा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1। और उसके अंदर के जो भी सेल हैं तो उसमें S, P, D, F कुछ भी रहा, सबके लिए जो वैल्यू होना है ये 1 होना है।
तो ये आपका हो गया। इस पूरे रूल को एक टेबल फॉर्म में जो है बता दिया गया। ये एक सिंपल सा ट्रिक समझ सकते हैं, आसानी से इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस रूल को मिटाते हैं और केवल इसी से क्या करेंगे, आपको जितने भी क्वेश्चन हैं 4-5 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करा देते हैं और देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है, और वही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी आने की बहुत ज़्यादा चांसेज रहेगा। तो सबसे पहले करते हैं फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया, 10 हो गया, 12 और 3 15, ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, सिग्मा की वैल्यू निकालना है और फिर उसका से जेड इफेक्टिव निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। अब इसमें जो सबसे बाहरी वाला सेल है, तो बाहरी सेल को क्या मानते थे, n मानते थे। तो इसमें सेल कैसे पता चलता है, ऑर्बिट ये नंबर से पता चलता है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट ये वाला है, तो इसके लिए हो जाएगा n हो जाएगा। इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या होगा, n लिखेंगे ऑर्बिट के लिए। इसके लिए जो लिखेंगे ऑर्बिट कौन सा लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। n-1 सेल का हो गया और उसके अंदर क्या हो गया, ये n-2 हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और हमें ये जानना पड़ेगा कौन सा n सेल है, कौन सा n-nth सेल है, कौन सा n-2 सेल है, और या फिर n-3 n-4, ये सारे सेल्स हमें जानने पड़ेंगे। ठीक है, ये पता चल गया। अब क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे और उससे निकालेंगे। तो सबसे पहले n-1 में देखते हैं, सबसे पहले n-2 में देखते हैं। तो n-2 में यहाँ पे देखेंगे n-2 n-3 सभी के लिए सिग्मा की वैल्यू जो है कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, चाहे s में हो, चाहे p में हो, चाहे d में हो, चाहे f में हो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये जो वैल्यू है क्या है, पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू है। और इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई। मतलब इसके कारण जो सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन उस पर क्या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू आ गई। अब n-1 वाले में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण निकालेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस, और इसमें n-1 के लिए वापस यहाँ पे आता है n-1 के लिए 0.85 और 1 वैल्यू है, लेकिन 0.85 किसके लिए, s और p के लिए 0.85 वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे s और p है, तो यहाँ पे जो लिखेंगे 0.85 लिख देंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, वापस देखेंगे। अब आएंगे n वाले में, तो n वाले में पर इलेक्ट्रॉन क्या वैल्यू है, 0.35 है। तो यहाँ लगा देंगे 0.35 और इसमें कितने का गुणा करेंगे, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो उसी पे निकालना है। तो अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसका है उसी पे हमें क्या निकालना है, रिपल्सिव फोर्स निकालना है। जब उस पर निकालना है तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण निकालेंगे। तो अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पर और यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पर 2 ही होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और साथ में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा, इसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, 0 ही लिखते हैं। ये हो गया। अब इन सबका कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे सिग्मा की वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, ये हो जाएगा 2 प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 8 5 को 8 5 40 कर 0 हासिल 4, 8 8 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे 68 हो गया, 68 हो गया। और 2 अंक में दशमलव लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस 35 35 70 और 70 140 1.40, ये हो गया। टोटल ये वैल्यू हो गया। अब सबको जोड़ देंगे, कितना आ रहा है यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया 0, 8 और 4 12 पर 2 हासिल बच गया 1 6 1 7 1 8 9 और 1 था 10। टोटल ये वैल्यू आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू। अब इसको सिग्मा को क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम है और वो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट लिख देंगे जेड माइनस सिग्मा, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे 15 और माइनस 10.2, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.80। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पर वो कितना लगेगा, 4.80 लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, अब टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इसका जो 12वां इलेक्ट्रॉन है उस पर जो है सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, 12वें इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें पूछ सकता है। तो देखिए वो भी निकाल देते हैं 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमें अगर 12वां इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि 12वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है, पहले तो ये मिटा देंगे।
अब जो इसमें 12वां इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर आएगा, 2 4 और 6 कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 और यहाँ दोबारा, तो 12वां इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा। ठीक है, तो अगर इसके लिए निकालेंगे तो इसके जो बाहरी वाला सेल है इसका जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये उस सेल के बाहर है। ठीक है, जो इस सेल है तो इसी सेल में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस वाले के बाहर होते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं आप, एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा ऐसे कह सकते हैं कि इसमें तो एस हो गया, इसमें एस और पी हो गया, इसमें क्या हो गया, एस पी डी हो गया। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े से अंदर होते हैं, उसके बाद पी वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसके बाहर होंगे और डी वाले उसके बाहर होंगे। एक्चुअल में कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस वाला जो है इस पर निकालना है, पी वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके बाहर होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, इसके कारण इस पर स्किनिंग इफेक्ट इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो है इस पर स्किनिंग इफेक्ट नहीं लगना है। जब स्किनिंग इफेक्ट नहीं लगना है तो हमें केवल इतने को ही कंसीडर करना है। तो इसको मान लेंगे n, यहाँ से यहाँ तक हो गया n-1 और ये हो गया n-2। तो वापस इसी फार्मूले में जाएंगे, n-2 के लिए वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू और 2 इलेक्ट्रॉन है 2 हो गया, प्लस n-1 के लिए एस और पी के लिए क्या वैल्यू है, 0.85 ही है, तो 0.85 और कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 का गुणा हो जाएगा, प्लस कर देंगे। अब इसमें ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 12वां इलेक्ट्रॉन है, उसके निकालना है। जब उस इलेक्ट्रॉन के निकालना है तो उसके अंदर क्या बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 12वें के लिए निकालना है, तो 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे n ऑर्बिट के लिए क्या होता है, 0.35 होता है, तो 0.35 और इसमें क्या करेंगे, एक का ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन पर ही तो हमें निकालना है। अब इसको देखते हैं कितना आएगा, 2 प्लस इसका क्या आएगा, 0 8 45 के 4 8 8 64 68, ये हो गया, अब प्लस 0.35। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 में 0 का मल्टी जोड़ दिए, कितना हो गया, 5 आ गया, 8 और 3 कितना हो गया, 8 9 10 11 कर 1 हासिल बच गया, 1 6 2 8 और 1 9, ये हो गया। इस पर भी वापस हमको जेड इफेक्टिव निकालना होगा तो क्या करेंगे, निकाल देते हैं। जेड इफेक्टिव भी अगर निकालना हुआ तो, वैसे तो इसके लिए पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जेड इफेक्टिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा से निकाल देंगे। जेड कितना होता है इसके लिए, 15 ही होगा, और सिग्मा कितना है, 9.15 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 5.85 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इसके लिए निकल गया। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, इसका 8वां इलेक्ट्रॉन का पूछ दिया, तो 8वें इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के दिखाते हैं आपको, सेम इसी के लिए। तो ये इसका सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखना हमको 8वां इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पर, तो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, इस वाले में होगा। ठीक है, 1s2 2s2 और 2p, 8वां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो 2 2 4 यहाँ पे हो गया, और 6 तो 8वां इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। तो 8वां इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे, कि टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन को लेके कंसीडर करके करेंगे। ठीक है, जब इतना किए, अब इस वाले सेल को क्या मानेंगे, n मानेंगे, क्योंकि ये अबाउट टर्मोस्ट सेल है, और उसके अंदर वाले को n-1 मानेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए सिग्मा की वैल्यू देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो n-1 वापस आते हैं, आ गया n-1 में। n-1 के लिए s और p में अगर इलेक्ट्रॉन है तो 0.85 वैल्यू होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए 0.85, और कितने मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस n के लिए कितना होता है, 0.35 होता है, तो 0.35 हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर जो इसका 4th वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर निकालना है, तो अंदर उसके कितने, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है 4th वाला इलेक्ट्रॉन उसी पे निकालना है, तो उसको तो लेंगे नहीं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन इस पर लगाएंगे, साथ में एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो लगाएंगे, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 16 17 1.70, और ये कितना हो जाएगा, 35 35 35 105 हो गया, और कितना हो गया, 1.75 हो गया टोटल, ये वैल्यू हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 5 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 बच गया, 1 1 2 1 3, तो 3.45 आ गया। ये हो गया सिग्मा की वैल्यू, जिसको बोलेंगे स्किनिंग इफेक्ट या स्किनिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर हमको जेड निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है, तो क्या करेंगे, जेड माइनस सिग्मा कर देंगे, 15 में से इसको माइनस कर देंगे, उतना इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। और एक क्वेश्चन अब आपको और कराते हैं, इसी में एक और प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें डी सब सेल है उसका क्वेश्चन।
अब जो निकालते हैं एफ के लिए निकालते हैं, और एफ का कितना होता है 26 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये हो गया एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें यहाँ पर वापस क्या निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें ध्यान देना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये सेल कहाँ है, ये सेल अंदर और ये सेल क्या है, बाहर सेल है। तो कभी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो किसका निकालेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। तो इसका दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे। तो दोबारा यहाँ लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और उसके बाद 3d6 और साथ में रखेंगे 4s2। अब इसमें ये वाला जो है इसको मान लेंगे n, उसके अंदर वाला ये है, इसको क्या बोलेंगे n-1, उसके अंदर ये है, ये हो जाएगा n-2 और ये हो जाएगा n-3। अब हमें इसका निकालना है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब n-2, n-3, n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, सबके लिए सिग्मा की वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है सबके लिए सिग्मा की वैल्यू कितना आना, 1 आना है। 1 इंटू, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 हो जाएगा। प्लस अब n-1 में देखेंगे तो n-1 में भी दो टाइप का, sp के लिए अलग वैल्यू है और d और f के लिए अलग वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको ऐसे ना लिख के ये लिख देंगे n-1 और इसके लिए वापस लिख देंगे n-1, दो बार लिख देंगे इसको, ठीक है। तो s और p के लिए n-1 में क्या वैल्यू है 0.85, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.85। और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो 6 और 2 8, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस यहाँ पे n-1 में d में है, तो d के लिए क्या वैल्यू होता है 1, d और f के लिए 1 होता है, तो 1 इंटू क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। प्लस ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 और यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ही निकालना है, तो इसमें कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हो जाएगा 10 प्लस इसका कितना था 8 × 45 6 पॉइंट इतना था, प्लस ये 6 है और ये क्या है 0.35 है। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 5, यहाँ पे हो गया 5 हो गया, ठीक है। साथ में क्या रखेंगे 8 और 3, 8 3 कितना हो गया 11 हो गया, दशमलव लगा देंगे, हासिल बच गया 1 बच गया, 10 और 6 16 और 6 22 और 1 23 हो गया, यहाँ लिख देंगे 23। तो यहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू हो गई कितना आ गया 23.15 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है, तो यहाँ निकाल देते हैं। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा लिखते हैं। जेड की वैल्यू कितना है 26 माइनस क्या लिखेंगे 23.15 कितना आ जाएगा 2.85 आ गया जेड इफेक्टिव की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकल गया। और इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा, इसका भी आपको जो है पीडीएफ में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा जो है नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आगे की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी।